साल 2014 की कहानी है ये। दरअसल शशि रंजन और रेशमा की जान पहचान हुई। रेशमा एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी कानपुर में, किदवई नगर। वहीं पर दोनों की जान पहचान हुई और धीरे धीरे लव मैरिज हो गई। इनके 3 बच्चे हुए, एक का नाम था रिद्धि, एक का नाम सिद्धि और एक इनका बेटा हुआ। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन इसके बाद पति पत्नी में अनबन शुरू हो गई। वजह थी पति यानी शशि रंजन को शक था कि उनकी पत्नी रेशमा के संबंध है और इसी वजह से उन्होंने घर के हर एक कोने में सीसीटीवी लगा दिए थे। अब सोचिए, वो खुद मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे, अलग अलग प्रदेशों में उनका जाना होता था। ऐसे में उनकी पत्नी अकेली रहती थी और इसी वजह से उनकी हरकतों को देखने के लिए उन्होंने सीसीटीवी लगवाए। ये माजरा काफ़ी समय से चलता रहा। हालांकि अब जो बयान सामने आया रेशमा का, उसका ये कहना है कि उसके पति के भी संबंध थे। अब आप घटना वाले दिन सुनिए। सब कुछ ठीक चल रहा था, दोनों बेटियों से बेहद वो प्यार करता था, अपने साथ रखता था, बेटे को अपनी पत्नी के साथ ही रखता था और वो कहता था कि बेटियों की परवरिश वो खुद कर लेगा, यानी शशि रंजन। अब आप सोचिए, शनि रविवार की घटना है ये। अपनी पूरे परिवार ने पहले डिनर किया और उसके बाद अपनी बेटियों को कमरे में ले गया और वहाँ पर उसकी पत्नी ने 2:30 बजे तक सीसीटीवी में देखा कि वॉशरूम भी लेकर गया अपनी बेटियों को। उसके बाद फिर सो गए वो लोग और उसके बाद जब सुबह 4 बजे के आसपास उसके घर पर उसकी डोरबेल बजी। रेशमा ने जब घर दरवाज़ा खोला तो देखा पुलिस बाहर खड़ी थी। तो उन्होंने पूछा, पुलिस क्यों खड़ी है बाहर, क्यों आए हो आप लोग? तो उन्होंने बताया कि आपके पति शशि रंजन ने बेटियों की हत्या कर दी और लाश कमरे में थी। अचानक ये सोचकर देखकर रेशमा घबरा गई। वो तुरंत कमरे की तरफ भागी जहाँ पर शशि रंजन था। वहाँ पर उसने देखा कि बेटियों की लाश फर्श पर पड़ी थी। अब सोचिए, बदहवास हालत में ये फ़ोन किसी और ने नहीं बल्कि शशि रंजन ने खुद किया था और 112 पर उसने कॉल किया था और पुलिस को बताया था कि मैंने अपनी बेटियों को मार डाला है। दरअसल उसका प्लान जो था वो ये था कि बेटियों को मारने के बाद वो खुद मरना चाहता था, जैसा उसने बयान दिया है, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा सका। वो बेहद परेशान था। उसको अपनी पत्नी यानी रेशमा के चरित्र पर शक था और उसको लगता था कि उसकी कहीं और वो किसी से प्यार करती है। इसी वजह से उसने घर की एंट्री से लेकर तमाम जगहों पर सीसीटीवी लगा रखे थे। आप सोचिए, करीब 2014 में शादी हुई थी और इस शादी को अगर देखा जाए तो करीब 11 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है। इस दौरान उसको कई जगह पर जाना भी पड़ता था क्योंकि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था। कई जगह उसके टूर लगते थे और इसी वजह से जो पति पत्नी के बीच जो दूरियां थी वो और बढ़ती जा रही थी। उसको शक था, वो कई बार पकड़ चुका था रेशमा को, इसी वजह से उसको बार बार शक होता था। और आप सोचिए, अब जो बयान रेशमा के सामने है उसने उल्टे पति पर ही इल्ज़ाम लगाया। उसने कहा है कि उसका भी अफेयर था, वो चंडीगढ़ जाता था, अलग अलग जगहों पर रहता था। यानी दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा उठता है कि उसने अपनी बेटियों को क्यों मार दिया। कानपुर की घटना है, किदवई नगर की। आप सोचिए, 45 साल का ये शख्स है यानी शशि रंजन मिश्रा। इसने अपनी 11 साल की दोनों जुड़वा बेटियों को मार दिया, रिद्धि और सिद्धि को। खुद पास बैठा रहा और उसके बाद पुलिस को कॉल किया और कहा मैंने मार दिया। ये बताते हैं आरोपी शशि रंजन दवा सप्लाई का काम करता था और नौबस्ता थाने के किदवई नगर में त्रिमूर्ति अपार्टमेंट में रहते थे ये परिवार। सुबह 4:30 बजे इसने 112 नंबर पर कॉल किया और ये बताया कि उसने इस घटना को अंजाम दे दिया है। पुलिस का कहना है, इस मामले में पुलिस का भी बयान है, उनका कहना है कि पति को पत्नी के चरित्र पर शक था, इसलिए पल पल वो निगरानी रखता था और बेडरूम तक में उसने सीसीटीवी लगवा रखे थे। वो अलग कमरे में सोता था, उसके साथ नहीं सोता था, दोनों बेटियों के साथ सोता था, जबकि बेटा रेशमा के साथ सोता था। 2014 में दोनों की लव मैरिज हुई थी और इसके बाद शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा। उसके बाद चूंकि वो शराब का आदी था, नींद की गोलियां लेता था, ऐसा आरोप रेशमा ने लगाया और उसके बाद झगड़े होते रहे, मारपीट होती थी। लेकिन आप सोचिए, उसने पहले अपनी बेटियों को ये बताते हैं कि कुछ सुंघाया, जब वो अनकॉन्शियस हो गई उसके बाद चापड़ से उनकी गर्दन रेत दी। एक पिता ने अपनी ही बेटियों को इस तरह से मार डाला और मकसद था कि वो भी मर जाए, लेकिन ऐसा वो
संभव नहीं हो पाया। इसको लेकर उनकी पत्नी का भी बयान सामने है। दरअसल शशि रंजन की पत्नी रेशमा ने बताया कि शशि रंजन की मां की कुछ महीनों पहले मौत हो गई थी। तब से वो बार-बार ये कहता था कि मेरी मम्मी मर गई है, अब मैं भी मरना चाहता हूँ। दोनों बेटी को साथ लेकर जाऊंगा, तुम अपने बेटे को पालना। इस तरह की बातें करता था। ये बयान रेशमा ने दिया है। पुलिस का कहना है कि ये बात साफ है कि शशि रंजन बहुत प्यार करता था। जुड़वा बेटियां अपार्टमेंट के सामने मदर टेरेसा स्कूल में 5th क्लास में पढ़ती थी और इसी स्कूल में बेटा यूकेजी का छात्र था। शशि रंजन का भी इसको लेकर बयान सामने आया है। दरअसल उसका कहना है कि उसका काम नहीं चल रहा था, वो बेहद परेशान रहता था। इस वजह से वो अक्सर तनाव में रहता था। इसी के चलते उसने नशे और नींद की गोलियां खाने का वो आदी हो गया था। 18 तारीख को उसने इस घटना को अंजाम दिया और चापड़ से अपनी बेटियों का ही गला रेत दिया। आप सोचिए, कई लोग अब कमेंट में ये भी सोशल मीडिया पर मैं पढ़ रहा था, लोग कह रहे थे कि मरना ही था तो खुद मर जाता, अपनी बच्चियों को क्यों मार डाला। जबकि उसका कहना था कि बच्चों को मारने के अलावा वो खुद भी मरना चाहता था, लेकिन वो ऐसा संभव नहीं हो सका। उसने अपने बच्चों को इसलिए मारा क्योंकि उसको लगता था कि मेरे मरने के बाद उनकी देखरेख कौन करेगा।